आज हम बात करेंगे कोडी रोड्स ने कल मंडे नाइट रो पे जो उनका इंटरव्यू हुआ था माइकल कोल के साथ। तो माइकल कोल ने जो क्वेश्चन किए थे उससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों के साथ जो उन्होंने चीज़ें बोली वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। माइकल कोल सबसे पहले पूछते हैं कोडी रोड से कि तुमने जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे किया था रॉक को थप्पड़ मारता, और जबकि तुम्हें पता है कि वो डायरेक्टर हैं और तुमको पता है कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि हाँ मुझे पता था, लेकिन वो जो पर्सन है वो डिजर्व करता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मेरा बॉस हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो मेरा बॉस है। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैंने एक बॉस को थप्पड़ मारा। तो उसके बाद कोडी रोड से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, माइकल कोल पूछते हैं कि तुम और सेथ रोलिंस बहुत टाइम पहले तुम्हारी राइवलरी थी, और इतनी बुरी राइवलरी थी कि तुम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो और तुम्हारे जब तुम और सेथ रोलिंस एक रिंग में थे, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले थे, तो तुमने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था, सेथ रोलिंस ने तुम्हारे लिए चैलेंज एक्सेप्ट किया था। और उसके बाद लेटर नाइट तुमने फिर बोला कि हाँ मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसका क्या मायना, तुमको पता भी है कि सेथ रोलिंस अपना यहाँ पे बताता है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने आया हूँ, बहुत बड़ा चैंपियन बनने आया हूँ। तो तुमको ये सारी चीज़ें पता है, तो फिर तुमने इस चीज़ को कैसे उनको बोलने दिया, एक्सेप्ट करने दिया, तुमने खुद क्यों नहीं बोला। तो वहाँ पे कोडी रोड्स बोलते हैं कि देखो पहले मेरी और ब्लड लाइन की राइवलरी तो चली आ रही है, वहाँ पे जे ऊसो ने भी इंटरफियर किया था लास्ट टाइम, लेकिन जे ऊसो अब मेरे साथ टैग टीम पार्टनर भी बना और हम दोनों टैग टीम चैंपियनशिप भी जीते हम दोनों ने। उसके बाद वो बोलते हैं कि सेथ रोलिंस और मेरी राइवलरी कितनी ही तकड़ी थी, लेकिन मैं सेथ रोलिंस की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूं और करता रहूंगा। वो बहुत बड़े चैंपियन है और वो बहुत बढ़िया सुपरस्टार है। तो उसके बाद बोलते हैं कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हर हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। तो अब सेथ रोलिंस मेरी साइड है और देखते हैं कि रेसलमेनिया नाइट 1 पे क्या होता है। तो उसके बाद जो कोडी रोड्स से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, माइकल कोल पूछते हैं इस बार जो स्टिपुलेशन दी गई है रॉक के द्वारा और ब्लड लाइन के द्वारा, तुमको पता है ना कि तुमको इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे अगर तुम हार गए नाइट 1 पे। तो और नाइट 2 पे अगर तुम चैंपियनशिप भी हार जाते हो, चैंपियनशिप जीत नहीं पाते हो, तो इसके बाद तुम्हें एक और टाइटल शॉट कभी भी नहीं मिलेगा जब तक रोमन रेंस चैंपियन है। तो उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं हाँ मुझे सारी चीज़ें पता हैं, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, और अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, लेकिन अब मैं इससे ओवरकम होना चाहता हूँ। यहाँ पे अब मैं अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करना चाहता हूँ, अपने जो फादर है उनका ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। और उससे पहले जो ये जो फैंस बैठे हैं क्राउड में, तो आपने देखा होगा कि एक फैन आई थी, वो देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने मेरे नाम का वो चीयर कर रही थी उस टाइम पे। तो मैं उन सब फैंस के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ, अपने फादर को ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। भले ही वो नहीं है, मैं अपनी मदर को वो टाइटल देना चाहता हूँ। और वो इमोशनल हो गई ये सारी चीज़ कह के। और उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ब्लड लाइन, मैं इस बार चैंपियनशिप जीत कर रहूंगा। रोमन रेंस इस बार तुम देख लेना, तुम्हारे कंधे से ये टाइटल मैं छीन के रहूंगा और इस बार जीत के दिखाऊंगा।